तो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं निम्बस लर्निंग के ऊपर BCE, CE, LE के लिए रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर, किस कॉलेज के अंदर बेसिकली कितनी सीट्स अवेलेबल है, उन सब के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो सीट्स नोटिफिकेशन में जो कंप्लीट ब्रोशर है उसके अंदर दिया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले BCE भागलपुर के अंदर टोटल 30 सीट्स दी गई है, जिसमें देखिए सभी डिपार्टमेंट के पास में 6 सीट्स है, जिसमें आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और कंप्यूटर साइंस यहाँ पर दी गई है, जिसमें टोटल 30 सीट्स है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो MIT मुजफ्फरपुर, इसके अंदर जो टोटल सीट दी गई है वो 34 सीट्स दी गई, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा 6 सीट्स दी गई है। अच्छा, अगर आप देखेंगे सिविल एंड मैकेनिकल तो वहाँ पर भी 6 सीट दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिकल में भी सेम आपके पास में सीट्स दिखाई दे रही है। GCE गया के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल 24 सीट्स यहाँ पर दी गई है। अगर आप देखेंगे MCE मोतिहारी, इसके अंदर टोटल यहाँ पर जो सीट्स आपको दिखाई दे रही है 30 सीट्स दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर DCE दरभंगा के अंदर जो टोटल सीट्स दी गई है बेटा वो भी 30 है। तो लगभग आप देख रहे हैं कि सीट्स सबके अंदर सेम ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस दिया गया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया, मैकेनिकल है, सिविल है, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी के अंदर भी 6 सीट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये लेटरल एंट्री के थ्रू जो सीट्स है ना, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी नालंदा, जिसके अंदर अगेन यहाँ पर 30 सीट्स दी गई है। तो लगभग सभी के अंदर जो सीट है ना वो सेम ही दिखाई दे रही है। LNJPIT छपरा कॉलेज जो दिया गया है उसके अंदर भी 30 सीट्स दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें BCE बख्तियारपुर के अंदर भी बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 सीट्स है। अच्छा, डिपार्टमेंट्स को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी दिए गए। जनरली वही आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया, मैकेनिकल दिया गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी दिया गया। जैसे कि अगर आप बात करेंगे LNJPIT के अंदर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, ये आपके पास में थोड़ी सी यूनिक ब्रांचेस देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे SIT सीतामढ़ी के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल 30 सीट्स यहाँ पर भी दी गई है। RRDCE अगर आप बेगूसराय कॉलेज की बात करेंगे तो इसके अंदर भी 30 सीट्स आपके पास में है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे SCE सासाराम के अंदर यहाँ पर भी 30 सीट्स दी गई है। तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो सीट्स आप देख रहे हैं ना वो सेम ही आ रही है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर BPMCE, अगर आप इस कॉलेज की बात करें माधेपुरा, जो ये कॉलेज है आपके पास में, इस कॉलेज के अंदर बेसिकली 30 सीट्स दी गई है। KCE अगर आप देखेंगे कटिहार कॉलेज के अंदर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर भी 30 सीट्स दी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पूर्णिया कॉलेज के अंदर अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूंगा तो यहाँ पर भी 30 सीट्स है बेटा। ये जो सीट मैट्रिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो कुछ इसी तरह की सीट्स वहाँ पर अवेलेबल है। सहरसा कॉलेज के अंदर देखिए यहाँ पर भी 30 सीट्स दी गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सुपौल कॉलेज के अंदर 27 सीट्स यहाँ पर है। अगर आप इन 27 सीट्स को देखेंगे तो सब में 6 सीट्स दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट दिया जा रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर 3 सीट दी गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बांका के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आपके पास 30 सीट्स दिखाई दे रही है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बेटा 30 सीट्स है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर जमुई के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर अगेन 30 सीट्स आपको दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 24 सीट्स है। अच्छा, 24 सीट्स में कौन कौन सी डिपार्टमेंट आप देखिए, मैकेनिकल के अंदर 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 6 सीट है, सिविल के अंदर यहाँ पर 12 सीट दी गई है। नेक्स्ट कॉलेज आप देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज के अंदर अगेन 24 सीट है, जिसके अंदर चारों डिपार्टमेंट को इक्वल 6 सीट दी गई है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप देखेंगे अरारिया के अंदर तो बेसिकली यहाँ पर अगेन 24 सीट है और चारों डिपार्टमेंट के पास में इक्वल सीट्स दी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर के अंदर आप देखिए यहाँ पर अगेन 30 सीट्स है, और इस 30 सीट्स में देखिए कंप्यूटर साइंस के पास 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल के पास 6 सीट दी गई है, मैकेनिकल में 6 सीट है, सिविल के अंदर 12 सीट दी गई है बेटा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर श्योहार के अंदर बेसिकली 30 सीट है, और 30 सीट में पांचों डिपार्टमेंट के पास में इक्वल 6 सीट दी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज
चंपारण के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30 सीट्स है, जिसके अंदर आपके पास में फिर से 5 डिपार्टमेंट और 5 डिपार्टमेंट के पास में इक्वल सीट्स दी गई है, 6-6 सीट्स दी गई है। नेक्स्ट कॉलेज आपके पास में जो आ रहा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, यहाँ पर भी अगेन 30 सीट, लगभग मैक्सिमम कॉलेज के अंदर 30 सीट्स ही हमें दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर कैमूर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 30 सीट्स है बेटा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 30 सीट है, लेकिन एक डिपार्टमेंट के पास में इलेक्ट्रिकल जो है उसके पास में 12 सीट है, बाकी सबके पास में 6-6 सीट दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी के अंदर आप देखेंगे 24 सीट है, जिसके अंदर सिविल के पास में 12 सीट है, बाकी 2 डिपार्टमेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पास में 6-6 सीट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान के अंदर टोटल 30 सीट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन 30 सीट्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसमें 12 सीट्स है और बाकी सबके अंदर 6-6 सीट आपको दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हम लोग देखेंगे जहानाबाद, तो जहानाबाद में फिर से 24 सीट है। 24 सीट के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास में आ रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जिसके पास 6 सीट है और सिविल के पास में टोटल 12 सीट दी गई है। मतलब नॉर्मली आप देखिए 6 सीट के आसपास मिल रहा है, किसी स्पेसिफिक ब्रांच के पास में 12 सीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवाल के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30 सीट्स है और सबके पास 6 सीट है, डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रिकल के पास में 12 सीट दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खांगरिया के पास अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में 30 सीट्स है। 30 सीट्स में सिविल के पास में 12 सीट दिखाई दे रही है, तो सिविल के पास में अगर हम देखें तो ज़्यादा सीट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर के अंदर आप देखेंगे तो ये 24 सीट्स है, जिसमें सबके पास में इक्वल 6 सीट आपको दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर में अगर आप देखेंगे अगेन 24 सीट है, सभी डिपार्टमेंट के पास 6 सीट अवेलेबल है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा के पास में फिर से 24 सीट है और सभी डिपार्टमेंट के पास में बिल्कुल सेम सीट दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय, इसके अंदर 30 सीट्स है, जिसमें सिविल के पास में 12 सीट दिखाई दे रही है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर, इसके पास में 30 सीट्स है, इस 30 में से इलेक्ट्रिकल के पास में 12 सीट दिखाई दे रही है। देखिए ओवरऑल 1087 सीट्स यहाँ पर दिखाई गई है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जो कि सफिशिएंट नंबर है सीट का। तो आप सभी बच्चे अगर डेडिकेशन से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इसमें से अच्छी सीट को आप ग्रैब कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर BCE, CE, LE की हम लोग बात करें तो 3 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, जिसमें एक है इंजीनियरिंग एक है आपके पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एक आपके पास में इंग्लिश। लगभग अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास में 3 महीने का समय अवेलेबल है और 3 महीने का ये जो टाइम है इसके अंदर इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में तैयार करवाया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं इनके सिलेबस को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आज से भी आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो इन 3 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे और एक जो आपके पास में जो डिजर्विंग कॉलेज है, जिस कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में अपने आप को ले जा सकते हैं। तो अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, आप लेटरल एंट्री के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, बीटेक करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और अपनी तैयारी के अंदर आपको इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंग्लिश। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इन सब नोटिफिकेशंस के बाद में आपने अपनी BCE, CE, LE की तैयारी को और तेज कर दिया होगा और मजबूती के साथ आप एक एक टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। और BCE, CE, LE को लेकर अगर आप सीरियस है तो निम्बस लर्निंग के साथ बने रहिए, क्योंकि निम्बस लर्निंग के ऊपर इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ निम्बस लर्निंग के साथ में आप BCE, CE, LE की तैयारी भी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन, आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.